कौन है आपका असली सहारा, बेटा या बेटी? चलिए जानते हैं। नंबर एक, क्या आपको पता है कि आपका असली सहारा कौन है, बेटी या बेटा? आज मैं आपको एक ऐसा लेख बता रहा हूँ जो शायद आपके लिए बहुत उपयोगी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत हद तक यह आगे बढ़ रहा है, मगर फिर भी इस देश में से बहुत से ऐसे शहर हैं जहां अभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है। बेटी या बेटी का जन्म, बेटा या बेटी का जन्म, जब एक औरत माँ बनने लगती है तो उससे सबसे बड़ी चिंता रहते हैं कि उसके कोख में बेटा होगा या बेटी। अगर बेटा हो जाए तो सब खुशियाँ मनाते हैं, और अगर बेटी हो जाए तो माहौल गमगीन हो जाता है। न केवल माँ बाप बल्कि पूरा परिवार की ये चिंता होने लगती है कि अब जब यह बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी करनी पड़ेगी और दहेज देना पड़ेगा। नंबर थ्री, ऐसे होता है बेटा और बेटी में फ़र्क। जब दोनों एक साथ बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता अपने बेटे के भविष्य की होने लगती है कि इसे कैसी शिक्षा दें, इसके लिए कौन सा फ्यूचर सही रहेगा। मगर बेटी के लिए यह सब नहीं सोचा जाता। सबसे पहले फ़र्क शुरू होता है अपने घर से। नंबर फोर, बेटा को उच्च शिक्षा। जब बेटा बड़ा होने लगता है तो माँ बाप पहले बेटे के लिए शहर सा सबसे और नामी स्कूल ढूंढते हैं ताकि उससे उच्च शिक्षा मिल सके और वह आगे बढ़ सके, कोई अच्छा जॉब करे और खूब पैसे कमाए, क्योंकि उन्हें पता है कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा है। ये ठीक है, मगर लड़की के लिए भी आप ऐसा ही सोचें। नंबर पाँच, बेटी को उच्च शिक्षा क्यों नहीं? जैसे आप अपने बेटे के लिए सोचते हैं वैसे आप अपनी बेटी के लिए भी सोचना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। लोग जैसे शिक्षा अपने बेटे को देते हैं वैसा बेटी को नहीं, इसलिए लड़कियों को सरकारी स्कूल या मध्यम वर्ग के स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। नंबर छः, बेटे से प्यार। जब कभी आपका लड़का कोई गलती कर लेता है तो आप उसे डांटते नहीं हो, बल्कि उसे गले लगाकर उसे और प्यार करते हो, जिससे उसे यह ना लगे कि उसके माता पिता उसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वह आपके बुढ़ापे का सहारा है। नंबर सात, बेटी से तकरार। जब कभी आपकी बेटी से ज़रा सी भी गलती हो जाए तो आप उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, उसे डांटते हो, यहाँ तक कभी कभी उसके ऊपर हाथ तक उठा देते हो, क्योंकि वह एक पराया धन है, वह आपके किसी काम की नहीं है। नंबर आठ, बेटी करती है आपका इंतज़ार। जब कभी आप कहीं चले जाते हो या कभी आपको घर आने में देर हो जाती है तो आपकी बेटी ही आपके आने का इंतज़ार करती है। उसे चिंता होती है कि आखिर उसके माता पिता अभी तक घर क्यों नहीं लौटे, उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। नंबर नौ, बेटे फरमाते हैं आराम। जैसे आपकी बेटी आपके आने का इंतज़ार करती है, वहीं आपके बेटे मस्त होकर घर के अंदर आराम फरमा रहे होते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उनके माता पिता घर लौटते हैं या नहीं, उन्हें बस आराम चाहिए। नंबर 10, बेटी घर का काम करती है। जब आप कभी घर पर नहीं होते हो तो आपकी बेटी आपके घर का काम करके रखती है। घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, यह काम लड़कियां बहुत ही कम समय में सीख जाते हैं और आपके घर के काम में आपकी मदद करती है। और बेटे करते हैं मस्ती। जब आपकी लड़की घर का काम कर रही होती है, वहीं पार्क में आपके लड़के या तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती क्यों ना करें, वह आपका एकमात्र सहारा जो है। बेटी जब बहू बनती हैं, जब आपकी बेटी बहू बनती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी के बाद उसे एक नहीं दो परिवारों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अब बेटे की शादी के बाद बदलाव। आपका बेटा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर वह आपका बेटे तभी तक होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ बदल सा जाता है, उसका प्यार, उसका स्वभाव। दो कुल को चलती हैं लड़कियां। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, दो कुल को चलती हैं लड़कियां। शादी के बाद आपकी बेटी न केवल एक फूल को बल्कि दो कुल को चलाते हैं। वो एक कुल को नहीं बल्कि दो कुल को चलाते हैं। आपका लड़का शादी के बाद बदल जाएगा, मगर आपकी बेटी शादी के बाद भी आपकी बेटी ही रहेगी। अगर वह अपने कुल को अच्छा चलाएगी तो उसके साथ वह आपके नाम को भी रोशन करेगी। और बेटे हो जाते हैं माँ बाप से दूर। जब आपके बेटे की शादी हुई
तो वह अपने परिवार को लेकर यह तो दूर किसी जगह पर जा रहने लगता है या फिर अपने आप को आपसे अलग कर लेता है और अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाता है। और दूर होने पर भी आती है बेटी सुख दुख बांटने। आपकी लड़की चाहे आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, मगर वह आपके दुख सुख को देखने या आपसे मिलने ज़रूर आती है और आपके साथ बैठकर आपकी परेशानी दूर करती है। अकेला छोड़ जाते हैं बेटे। जब आपके बेटी की शादी हो जाती है तो उसके लिए आपके साथ आने या बात करने का टाइम नहीं रहता है। जिसे अपने ज़िंदगी भर अपना सहारा समझकर पाला, एक दिन वही आपको बेसहारा करे कहीं दूर चला जाता है। और बेटी देती हैं आपको सहारा। जब आप अकेले हो जाते हो, आपके बेटे बहू सब आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो आपकी बेटी आपका सहारा बनती है। हर पल हर कदम पर आपका साथ देती है, आपके आंसू पोंछती है, आपके प्यार करती है। तो बताइए कौन है आपका असली सहारा? आपकी बेटी भी बन सकती है ऐश्वर्या राय। आप ये ना सोचें कि आपकी लड़की कुछ नहीं कर सकती। आप अपने बेटी को उच्च शिक्षा दें, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो देखना बाकी लड़की भी ऐश्वर्या राय जैसी बन सकती हैं। अपनी बेटी को पूरा सहयोग ज़रूर दें और बेटी बचाओ। आओ आओ हम सब मिलकर अपनी बेटी को बचाएं, उसे इस दुनिया में आने दें, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, उसे अपनी ताकत बनाएं, उसे भी जीने का पूरा अधिकार दें। दोस्तों, स्टोरीज़ तो मैंने बहुत बनाई, मैंने बहुत सुनी, मगर ये स्टोरीज़ एक बहुत दिल को छू लेने वाली स्टोरीज़ है। क्यों लड़के और लड़की में फ़र्क किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा।